बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 26 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैंने जिस मेहमान शख्सियत को जहमत दी है, मोहम्मद मुनीर अहमद साहब जर्मनी में मुकीम है और सियासी हालात पे खासी गिरफ्त रखते हैं और बहुत बारीक बीनी से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का जायजा लेते हैं। तो आज की वीडियो में उनसे सवाल और जवाब की नशिस्त करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ग्रामी। सर, बहुत शुक्रिया, टाइम देने का बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक सवाल है कि गुज़श्ता 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की चंद सियासी जुमातें हर जलसे में, हर कार्नर मीटिंग में और अपने हलके के दौरों में रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो सुर्खेल हैं जो नजर आ रहे हैं गुज़श्ता 2-3 महीनों से, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब जाहिर है ये बात सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं है सर, ये बात तो हम तस्लीम नहीं कर सकते। तो असल में उनके इस किस्म के बयानात के मुहर्रिकात क्या हैं और वो चाहते क्या हैं असल में मौलाना फजलुर रहमान साहब? शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो मैं अफसोस करता हूँ जो कल हंस नूरानी ने जो जुबान इस्तेमाल की है प्री प्लानिंग, उसका मैं एहतजाज करता हूँ और अदारों से कहता हूँ कि इसका अभी से कला कमा करें, वरना ये बढ़ता जाएगा। इंडिया के उसके पुष्ट पुनाई के ऊपर ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी सही। बात, फजलुर रहमान साहब एक तो पहली दफा पिछले 40 साल में इक़्तिदार से बाहर आए हैं। वो बहुत कोशिश करते रहे 2 साल कि मुझे किसी न किसी तरह अकोमोडेट किया जाए। उनको अकोमोडेशन को बनती ही नहीं थी, क्योंकि जो बुरे हालात उन्होंने किए हुए थे कि पूरे ग्रुपों ने मिलके, तो इस वजह से उनको कहीं जगह नहीं बनती थी। बाद मुबस्सिरीन कहते हैं कि फजलुर रहमान को ले दे के कहीं न कहीं अकोमोडेट किया जा सकता था। सूरत-ए-हाल ये है कि ये फजलुर रहमान साहब किसी और के हाथों में खेल रहे हैं, किसी और के ग्राउंड पे खेल रहे हैं। पूरे अदारों को पता है कि अभी 2 हफ्ते पहले ज़ल्मे खलीलज़ादा, आपने सुना होगा, ये अफ़गान बिल्कुल। नेशनैलिटी है, इसके पास कितनी ही नेशनैलिटियाँ हैं, एक नहीं अमेरिका की भी है और इज़राइल की भी है। ये जाके अमेरिकन एम्बेसी में उसको मिला, उसको जाके इसने अच्छा। अपने मुतालबात रखे हैं कि मेरे ये मुतालबात हैं, तो आप जिस तरह कहोगे कर लेंगे। असल में ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है ना, वो इधर आ रहा है कि जो पाकिस्तान ने, बाजवा साहब ने और इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ इसराइल के बारे में, उसमें लचक दिखाएँ। खलीलज़ादे ने बताया कि आप इन मज़हबी जमातों से ना घबराएँ, ये हमारे हाथ में हैं। आप एक मर्तबा एक बयान दे दो कि जो भी अरब ममालिक, मिस्र, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जो मर्ज़ी करे रहे, ये उनके मामलात हैं, पाकिस्तान इनमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा। जबकि इमरान खान ने एक बयान भी दाग दिया कि इन मुल्कों ने अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से वो ज़ल्मे खलीलज़ादा भागा-भागा आया। फजलुर रहमान साहब को उसने कहा कि जी आपने खामोश रहना है। फजलुर रहमान ने कहा कि मैं खामोश रहता हूँ, तो मुझे भी कुछ अकोमोडेट करो। यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दिलवाओ, मुझे प्रेसिडेंट बनवाओ, पहली ये बात। दूसरा, अगर अच्छा। नहीं है तो असेंबलियाँ तोड़ो और नए इलेक्शन करवाओ और वहाँ पे मुझे अकोमोडेट करो। मैं असेंबली में जाऊँ तो मैं ये वहाँ पे जाके अपना कोई रोल अदा करूँ। मैं तो बहुत 40 साल पॉलिटिशियन हूँ। आपने इसकी ज़ुबान भी सुनी थी जो पिछले दिन उसने पेशावर में कही थी कि मैं 40 साल पुराना हूँ, तो आप ब्ला, 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 आपने सुना होगा। सब सही। अदारों को पता है कि ये जाके मिला है। ये तो सीआईए के एजेंट है। अभी मैं गफूर हैदरी का बताऊँगा तो आप शशदर रह जाएँगे। वो एम्बेसी अच्छा में सर, क्या मैं करने मैं जाता था। मैं एक सवाल पूछ लूं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद से मौलाना फजलुर रहमान साहब मिले और उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रेसिडेंट बनवा दें, तो क्या ज़ल्मे खलीलज़ाद की जाती हैसियत में इस कदर ताकत है, इस कदर असर और रसूख है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ मिले? उसके कोई शवाहिद भी मौजूद हैं कि किन लोगों ने आपको ये इत्तला दी है? मतलब सोर्स क्या है इस खबर का? सर, ज़ल्मे खलीलज़ादा सीआईए का एशिया में एजेंट है। आपको नहीं, अच्छा। हर मीटिंग में जी। ये होगा।
सी ठीक पैक है। हो तो ये घुसा हुआ होगा, अफ़गान अमन पीस हो तो ये घुसा हुआ होगा, सऊदी अरब में तो ये घुसा हुआ होगा। इसके पास अपना एक जहाज़ है, इसकी फाइनेंशियली हालत क्या है? ये इसराइल भी जाता है, ये जॉर्डन भी जाता है, ये सऊदी अरब भी जाता है, ये दुबई में भी जाता है, ये तो रुकता ही नहीं। 3 दिन से ज़्यादा ये किसी जगह नहीं रुकता। इसको एक अफ़गानी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप 3 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं एक जगह रुकते? उसने कहा जी एक तो मेरी मसरूफियत है और दूसरा जो मैं थ्रेट है, तो इस वज़ह से मैं अपनी जगह बदलता रहता हूँ। तू कौन से काम कर रहा है अभी जो तुझे थ्रेट है? ये आके मिलता है आर्मी चीफ साहब से। अगर तू तू पॉलिटिशियन बनता है, आके पहले मिल मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से। जिस मुल्क में भी जाता है, ये आके ये डिक्टेटरों से मिलता है। इसकी बड़ी वैल्यू है। ये उसका ट्रम्प का बंदा नहीं है, ये सीआईए का बंदा है। ये मैनेज करता है हालात। ये इसके ये फजल रहमान कोई मसला नहीं है। अभी ये अलवी से रिज़ाइन दें और ऑटोमैटिक जो है नवाज़ शरीफ भी क्योंकि उसका भाई बना हुआ है, उसको ऑटोमैटिक वोट देगा। ये तो एक दिन में प्रेज़िडेंट बन जाएगा और जितनी शिद्दत पसंद इसके साथ लगे हुए हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये बंदा जो है ना वो पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर सकता। इसको सिर्फ़ ओहदों का है। इसको आज प्रेज़िडेंटशिप मिल जाए, सब कुछ मुल्क में अमन-अमान हो जाएगा। नवाज़ शरीफ के केस और दूसरा नवाज़ शरीफ इस वजह से भी सपोर्ट करेगा कि ये पार्डन दे देगा ऑटोमैटिक। कौन-सी अदालत में जाके उस पार्डन को तोड़ोगे? ये सबको माफ़ कर देगा जितने भी पिछले 2 साल में मुकदमात हुए हैं, ये उसको माफ़ कर दे। कभी इसने नहीं कहा कि ये नवाज़ शरीफ ने लूटा है कि नहीं लूटा, ज़रदारी ने लूटा है कि नहीं लूटा। इनके स्पीडी ट्रायल होने चाहिए। अगर बेगुनाह है तो बाइज़्ज़त तौर पे बरी करो, अगर गुनहगार है तो रिकवरी करो। ये तो इसका किरदार है। और तमाम हमारे एजेंसियों को पता है ये किन-किन जगह पे जा के मिलता है। कुछ मसलियत होती है, खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। अच्छा, इसका मतलब है कि एजेंसियों के पूरे नोटिस में है ये बात कि ये गैर मुल्की सरबराहों से समझ लें या जो असर रसूख वाले लोग हैं, जो सीआईए के एजेंट हैं, वहाँ पे ये मुलाकातें कर रहे हैं और अपने लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये तमाम तर हालात जो है एजेंसियों के नॉलेज में है। बिल्कुल, बिल्कुल एजेंसियाँ असल में फज़लुर रहमान भी नहीं चाहता कि असम्बलियाँ टूटें। वो चाहता है कि इसी असेंबली से मैं सदर पाकिस्तान बनूँ। असेंबलियाँ अच्छा, टूट जाएँगी फिर कौन-सा पता इलेक्शन आए कि ना आए, फिर तो 2-3 महीने वैसे ही गुज़र जाएँगे, फिर अगला सेटअप आएगा, ना आए। अगर उन्होंने तो फज़लुर रहमान ने तो ओपन कहा कि ये मुझे सदर नहीं बनाता तो इन दोनों को चलता करो, तीनों को। दूसरे नीचे से आएँगे तो हमारा उधर फिट होएगा, आपने ग्राउंड बनानी है। मैं आपके साथ हूँ, इसराइल को जिस तरह कहोगे आप कर लेंगे। और आपने देखा नहीं एएनपी ने के बंदे ने बयान दिया था और ये साथ क्या बैठा था, उसके बाद 36 घंटे तक इनकी तरफ से कोई नहीं बयान आया। देखो प्री प्लानिंग चल रहा था, ये टेस्ट फायर था कि मैं साथ बैठूँगा, आप करो, तो देखते हैं कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है। ये थी वजह, उसके बाद फिर छोटा-मोटा अच्छा छोटा-मोटा सर, बयान आ आप गया। जो ये खबर है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद से उनकी मुलाकात हुई, आप उस पे मुकम्मल तौर पे कायम और कन्विंस्ड हैं 100%, आपके जो मैं सोर्सेज़ हैं बताऊँ वो कन्फर्म हैं। अगर इसका बंदा वो मुफ्ती कुफ़ैतुल्लाह, गफूर हैदरी और हमदुल्ला ये आके टेलीविज़न चैनल पे कहें कि ये झूठ बोल रहा है, फिर मैं आपको सबूत भी दे दूँगा कि ये अच्छा, कहाँ ज़बर किस वक़्त, किस दिन, कितने बजे गया था ज़ल्मे खलीलज़ादा वहाँ पे तक गया था और ये क्या एम्बेसडर को मिलने गया था। ज़ल्मे खलीलज़ादा जब इधर आया था, क्या एम्बेसडर किसी ऐसे नत्थू-पत्तू को टाइम देती फिर? ये सही। तो अंडरस्टूड बात है ना। अगर आप ये कहें कि जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं कि मैं टेबल के नीचे बैठा हुआ था, ये गुफ्तगू हुई, ऐसी तो मैं कोई सबूत नहीं दे सकता। लेकिन जब ज़ल्म खलीलज़ादा अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में था और ये इसकी गाड़ी और ये खुद वहाँ पे गए और ऊपर रिपोर्ट हो चुका था। सही, 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 सही। मुनीर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे मज़ीद भी मैं नशिस्त ज़ल्मे हम करते खलीलज़ादा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़ल्मे खलीलज़ादा पे पीएचडी कर रहा हूँ और मैं इसको अच्छा, स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसी में पाकिस्तान एम्बेसी में जाके मिला भी था
और इंग्लैंड में भी मिला था अक्टूबर 2019 में। आपको ज़ल्मे खलील को मैं कहोगे तो मैं आपकी फोटो में शेयर कर दूंगा, उसमें कुछ एडिट करनी पड़ेगी। बाद लोग तो जो नापसंदीदा, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो फिर इसी तरह बीच में दूसरे बंदे भी साथ जुड़ जाते हैं ना। बड़ी मेहरबानी जनाब अली। और गफूर हैदरी साहब पक्का सीआईए का एजेंट है, पक्का। ये आके कहे कि मैं नहीं, तो मैं फिर बताता हूँ, मैं अमेरिका में बंदे को मिलवाऊंगा जो इसको 32 लाख रुपया दे के अमेरिकन एम्बेसी में खड़े पांव पे वीजा लेके अमेरिका में गया। अच्छा, जबरदस्त। तो ये तो क्या बड़ी बात है सर, आपने बड़े इंकशाफात किए आज की आप अपना ईमेल एड्रेस दो, मैं चेक और ड्राफ्ट देता हूँ। जिस बंदे के अकाउंट में पैसे गए वो नॉन फाइलर है, वो भी ये पापड़ वाला ही समझ लो। गफूर हैदरी का फ्रंट मैन वो है, पापड़ वाला ही है वो, बेचारा गरीब आदमी। उसके पास तो कभी 10,000 कटे नहीं गए, उसके पास 32 लाख रुपए किस तरह चला गया? ये है उसका प्रूफ। ये ह्यूमन स्मगलिंग करता है और सीआईए का एजेंट है। ये मौलाना फजल रहमान से बाला बाला जाके यूएस एम्बेसी में भी मिलता है। सही सही सर, आपसे मजीद भी इस हवाले से नशिस्त होती रहेगी। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, और आपको वक्तन फवक्तन हम जहमत देते रहेंगे। और जैसा कि आपने चैलेंज किया कि उनके पार्टी का कोई रहनुमा जो है वो इस बात का तरदीद कर दे, रिजेक्ट कर दे, उसके बाद आप सबूत भी पेश करेंगे। आज के लिए नाजरीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। जिंदाबाद जिंदाबाद।